स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी अमृतमयी प्रश्नोत्तरी में। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। राधे राधे गुरुजी। जी मैं सिलीगुड़ी से आई हूँ, मेरा नाम निभा मंडल है। हाँ गुरुजी, मेरा प्रश्न मेरी बहन को लेके है। गुरुजी, वो रात दिन सिर्फ भगवान को प्रणाम ही करते रहती है, सारा दिन पूजा पाठ करती है, रात में 2-3 घंटों तक भगवान को प्रणाम करती है। उसको ऐसा लगता है कि अगर वैसा नहीं करेगी तो घर पे किसी को कुछ हो जाएगा। यहाँ तक कि वो रास्ते में चलते फिरते भी प्रणाम करते रहती है। कहाँ है वो तो आई नहीं है गुरुजी, वो 24 साल की है। ऐसे भगवान की भक्ति करना तो अच्छा है, भगवान को बार बार प्रणाम करना ये भी अच्छा है, पर इस डर से प्रणाम करना कि कुछ हो जाएगा। जब कुछ हो जाएगा किसी को तो उसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन ये शरीर नश्वर है, मृत्यु लोक है, तो यहाँ आने वाला जाएगा। भगवान की भक्ति करना अच्छी बात है, पर डर के मारे नहीं, डर के कारण नहीं। भगवान से स्वाभाविक प्रेम हो, उनको समझाना, मेरी बात समझाना। क्या नाम है उनका? नेहा मंडल। नेहा को बोलना, बेटा नेहा, भगवान को बार बार प्रणाम करना, भगवान का बार बार दर्शन करना बहुत अच्छा है। ये तो किसी भक्त का लक्षण है जो आप कर रहे हैं, परंतु आपके अंदर जो डर है वो गलत है। जो भगवान के आश्रित हो गया फिर उसे डर किस बात का? फिर भगवान करेंगे ना सब पूरा, फिर आपको डरने की क्या जरूरत है? जब द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाकर कह दिए गोविंद अब आप बचाओ या आप लुटाओ, तब भगवान प्रकट होकर लाज बचाए ना। तो द्रौपदी की लाज जब भगवान बचाते हैं, द्रौपदी के रक्षक भगवान हुए, अर्जुन के रक्षक भगवान हुए, तो आप विश्वास उन पर करिए, वो आपके रक्षक हैं। आप बस उन पर अटूट विश्वास रखिए, डरिए मत। गुरुजी, मेरा और एक सवाल है कि मेरे घर में किसी को भी अगर थोड़ा सा भी तबीयत अगर खराब होता है तो मेरे मन में बुरा बुरा ख्याल तुरंत आ जाता है। क्यों? जैसे कि मेरे घर में सिर्फ मेरी मम्मी है और 3 बहन है गुरुजी, पापा नहीं है। तो पापा के जाने के बाद घर में किसी को भी थोड़ा सा कुछ होता है तो मुझे लगता है कि फिर कुछ हो ना जाए किसी को। आप डरे हुए हैं बेटा, इतना भी डर अच्छा नहीं है। देखो, हर व्यक्ति अपनी उम्र लेके आता है, जिसकी जितनी आयु है उतना रहेगा, चाहे वो पिता हो, माँ हो, भाई हो, बहन हो, या हम हो या आप हो। हर आदमी अपनी उम्र लेके आता है। मैं भी अपनी उम्र लेके आया हूँ। अब मुझे नहीं पता कि मुझे कब भगवान बुलाएंगे, पर हम तो रेडी हैं, 24 घंटे जब बुलाए तब चलेंगे। तो इतना भी मोह ना हो। देखो, ये अनिरुद्धाचार्य आपके बीच में बैठा है, आपको कथा सुनाता है, समाज की जो बन पड़ी सेवा करता है, लेकिन इस शरीर से इतना मोह नहीं है। भगवान आज बुलाएं तो आज खुशी खुशी चले जाए। आप लोग ना इतना मोह कर लेते हैं, मरे ना, काहे ना मरोगे भैया, मरना तो पड़ेगा। इतना भी क्या शरीर से मोह? मरने के लिए बिल्कुल तैयार रहो। गोस्वामी जी कहते हैं 2 बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। अपनी मृत्यु को और भगवान को सदा याद रखना चाहिए। इतना मोह नहीं। आप अच्छा कार्य कीजिए पर मोह नहीं। अब कोई अच्छा कार्य करे और कोई अच्छा कार्य करने वाला यदि मर जाए तो आप क्या कहें? अरे ऐसा अच्छा कार्य करता था फिर भी मर गया। क्यों? अच्छे काम करने वाले मरते नहीं है। अच्छे लोगों की जरूरत यहाँ भी होती है तो भगवान के पास भी तो होती है। चलो भाई जल्दी आओ, काम पूरा हो गया, वहां का तब यहाँ करो। राधे राधे गुरुजी। हाँ राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा, राधे राधे। गुरुजी, मैं ये चाहती हूँ कि आपका आशीर्वाद सदा हमारे ऊपर बनी रहे और हम अच्छे मार्ग पर चले और हमेशा वृंदावन आते रहे। खुश रहिए, सुखी रहिए। राधे राधे गुरुजी। प्रसन्न रहिए। राधे राधे गुरुजी। मेरा नाम वैष्णवी है, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरा सवाल ये है कि मैं कोई चीज़ संकल्प करती हूँ पर ना उसको 3 दिन 4 दिन या तो 1 हफ्ते करने के बाद ना मन विचलित हो जाता है, वो काम में कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ। काम कंटिन्यू नहीं हो पाता? नहीं, करना पड़ेगा बेटा उसको मन लगा कर। हाँ, जैसे मैं कोई टाइम टेबल बनाई पढ़ने का या किसी काम का तो उसको फॉलो करी 1 हफ्ते, उसके बाद होता ही नहीं है वो। फिर तो वो आपके इच्छा शक्ति से ही होगा, उसे हाँ। आप ही पूरा करेंगे। मन में इच्छा तो बहुत है पर वो पूरा नहीं हो पाता, पता तो है। दृढ़ निश्चय करिए ना, दृढ़ संकल्प। देखिए, जीवन में वही व्यक्ति तरक्की कर सकता है जिसकी इच्छा शक्ति प्रबल है। ये नहीं कि आज कुछ कल कुछ, आज कुछ करे, आज कुछ कहे, कल कुछ करे, कल। ऐसे व्यक्ति सफल नहीं हो सकते। एक लक्ष्य बनाओ, जब तक वो लक्ष्य पूरा ना हो तब तक दूसरी तरफ मुड़ करके मत देखो। हनुमान जी जब लंका गए तो हनुमान जी लंका गए तो रास्ते में मैनाक पर्वत आ गया। बोला थोड़ा सा विश्राम कर लो, आप थक गए होंगे, बड़ी दूर से आए हैं राम जी के कार्य में,
हनुमान जी ने क्या बोला था कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक राम का काम पूरा नहीं कर लेता तब तक मैं विश्राम नहीं कर। ये युवाओं को याद रखना चाहिए कि जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो तब तक रुकना नहीं है। लक्ष्य पहले पालो, फिर आराम से एक सफल हो जाए तो दूसरे काम में मन लगाओ। जी गुरुजी और ना मतलब हम ऐसे नहीं कि अच्छा सोचते हैं सबके लिए, पर ना सामने वाला व्यक्ति पता नहीं क्यों गलत समझता है उनको। सबके लिए अच्छा बाद में सोचना, पहले खुद के लिए अच्छा सोच लो। हाँ जी। पहले खुद के लिए अच्छा कर लो, अच्छा सोच लो, फिर दूसरों के लिए अच्छा सोचना। और दूसरों के लिए जब अच्छा सोचना तो ये उम्मीद करके मत सोचना कि वो भी हमारे बारे में अच्छा सोचेगा। नहीं, आप सोचिए सबके बारे में अच्छा, संसार आपके बारे में ना सोचेगा। जी गुरुजी। ये उम्मीद से मत सोचना कि उनके लिए हमने अच्छा किया। ये संसार ऐसा नहीं है। आम का पेड़ आम सबको फल देता है, पर जमाना उसको लाठियां देता है, पत्थर मारता है। आम के पेड़ पर लोग क्या मारते हैं? पत्थर फेंकते हैं, लाठियां फेंकते हैं, और वो क्या देता है? मीठे मीठे फल। तो जमाना जरूरी नहीं है कि आपसे मीठे मीठे फल लेके आपका आदर करेगा। वो तो जमाना लाठी पत्थर आपकी तरफ फेंक, क्योंकि स्वभाव है प्रकृति का। आप जिसके साथ अच्छा करते हैं वो आपके साथ बुरा जरूर करता है। ऐसे सबके साथ नहीं है, पर संसार में इसलिए कहते हैं ईमानदारी से कोई चले तो ये स्थितियां ना पैदा हो। आज आदमी इतना अधिक मात्रा में बेईमान हो चुका है कि आप किसी को 10,000 रुपए उधार दे दीजिए, मतलब कोई कहे भैया हमें 10,000 की जरूरत है तो दे दो, तो आपको दया आएगी, चलो भैया इनकी हेल्प कर देना चाहिए। आप 10,000 दे दो, फिर भैया महीनों तक आप मांगो भैया वापस कर, खा के भागे जा रहे हैं क्या? वो देगा वेगा कुछ नहीं, और व्यवहार और रिश्ते और बिगड़ जाएंगे 10,000 के चक्कर में। ऐसी रीत है संसार की। तो आप भला करो सबका, पर इस उम्मीद से मत करना कि जमाना भी आपका भला करेगा। गुरुजी और मुझे गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता है। तो गुस्सा जब आए तो थोड़ा सा आप अपने आप को कंट्रोल करिए। गुस्सा हमें बहुत आता, देखो ये कोई सवाल नहीं है। हाँ। आज लोग सवाल है हमें महाराज जी बहुत गुस्सा आता, अरे ये कोई प्रश्न थोड़ी है। अरे आता है तो कंट्रोल भी आप ही करेंगे। कंट्रोल है, जब मतलब गाड़ी आप चलाने बैठे हैं और आपके बगल में कोई बैठा है, जैसे आप गाड़ी चला रही हो और आपका भाई आपके बगल की सीट में बैठा है आगे। अब गाड़ी आप चला रही हो और सामने कोई खतरा है तो ब्रेक आप ही लगाओगी कि पीछे से भाई दबाएगा ब्रेक? हाँ, हमको ही दबाना। हाँ, जब गाड़ी आप चला रहे हैं तो ब्रेक आप ही ना दबाएंगे। उसी तरह आपको गुस्सा आता है तो गुस्से पर ब्रेक भी आप ही ना लगाएंगे, दूसरा थोड़ी लगाएगा। जी जी, वो आपको ही लगाना पड़ेगा। और ये यही तो विवेक है। जो कहते हैं कि हमें गुस्सा बहुत आता है, हम गुस्से कंट्रोल नहीं कर पाते, जो अपना गुस्सा अच्छा बताओ, जो गाड़ी कंट्रोल ना कर पाए वो अच्छा ड्राइवर है? नहीं। जो व्यक्ति अपने गुस्से को कंट्रोल ना कर पाए वो थर्ड क्वालिटी का व्यक्ति है। इंसान तो वो है जो अपने मन को, अपने क्रोध को अपने वश में रखे। अरे वश में रखने के लिए ही भगवान ने आपको मनुष्य का शरीर दिया है, वरना कुत्ता ना बना देता आपको, बिल्ली ना बना देता। हाँ, करो बेटा, करने से होगा। गुरुजी श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। मेरा एक सवाल है आपसे, जिसके संतान नहीं होती तो वो स्वर्ग में जाता है या नरक में? स्वर्ग जाता है, क्यों नरक जाएगा? कुछ लोग कहते थे। अरे कुछ लोग तो मूर्ख हैं तो कुछ भी कहेंगे। अब मूर्खों उन्होंने मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंचाया। किसने? कुछ ने। उनसे पूछना कि मीराबाई को भी बच्चा नहीं था तो क्या वो भी नरक जाएंगे? उनसे पूछना स्वामी विवेकानंद जी के बच्चा नहीं था तो क्या वो भी नरक जाएंगे? मतलब मूर्खों की बातें हैं भैया ये। बेटा होने से कोई स्वर्ग जाता तो फिर सारे बेटे वाले स्वर्ग चले जाते जी। अरे अच्छे पुण्य करने से भगवान की शरण में भक्तों की तरह भक्त बनकर जो भगवान की शरण में रहता है वो भगवान के धाम में जाता है। और जो 10-10 बच्चे जिनके हैं वो बच्चे 10 होने पर भी गलत कार्य करेंगे तो वो नरक में जाएंगे। क्या वो बच्चे 10 पैदा करके स्वर्ग के अधिकारी हो गए? बोलो श्रीमन नारायण की। गुरुजी मेरे 2 प्रश्न हैं। हाँ, मैं शालिग्राम घर में है तो क्या मैं प्रॉपर उसकी पूजा कर सकती हूँ? शालिग्राम भगवान की पूजा पुरुष लोग करें। आपके घर में आपके पिता हो, आपके पति हो, आपके पुत्र हो। जैसे किसी कारण वो नहीं कर पाते हैं तो मैं ही करती हूँ। क्यों नहीं कर पाते? किसी कारण बस? अब पता नहीं, टाइम नहीं मिलता है। अरे टाइम नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता? खूब मिलता है उनको तो। गुरुजी मैं 7 साल से कर रही हूँ उनका पूजा सेवा। और पुरुष लोग ही करें, बोल दो अपने। कौन है आपके घर में पुरुषों में?
2 बच्चे हैं, पति हैं, कभी कभी कर लेते हैं। तो पति से बोलो करें। कितने बजे जागते हैं पति? जैसे गुरुजी वो कभी कभी कर लेते हैं, बाकी मैं ही करती पति आए हैं? हूँ। नहीं आए हैं, पर वहाँ है प्रेम मंदिर के पास। अच्छा, घर में नहीं रहते हैं ना, 2-3 दिन पे आते हैं घर। तो बच्चे से करा लिया करो, बेटे से। कोशिश करेंगे गुरुजी, बच्चे भी घर पे ज्यादा नहीं रहते हैं, पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, तो मुझे ही करना पड़ता है। चलो फिर देखो जैसा है वैसा करो। और गुरुजी मेरा एक और प्रश्न है जी। कि मेरे वहाँ 2 नवरात्रि से मायके में, मतलब वो भैया आप लोगों को बैठने के लिए यहाँ बुलाए थे कि आप बैठेंगे सुनेंगे, लेकिन आप सुनने के लिए आए नहीं। शांति से बैठो, सुन लो, खड़े ही क्यों रहना है? गुरुजी जी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि 2 नवरात्रि से बराबर मिट्टियाँ हो जाती हैं, तो सब लोग कहते हैं कि ये नवरात्रि खोड़ हो जाता है, तो क्यों करते हो? इसीलिए हो जाता है, तो क्या ये होता है? जिसका जब जाना है वो तो जाएगा जी। तो आप जो अच्छे कार्य हैं वो करते रहिए, परेशान ना होइए। गुरुजी मुझे भरोसा था कि हाँ आपके दर्शन होंगे, तो हुआ। और मैं चाहती हूँ कि अपनी कृपा दृष्टि आशीर्वाद मेरे पे आप बनाइए रखिए, और मुझे विश्वास है कि मेरे सपने साकार होंगे। जरूर आप अपना बिहारी जी, आशीर्वाद बनाए रहिए। जरूर साकार करेंगे। गुरुजी राधे राधे। जी खुश रहिए। महाराज जी राधे राधे। जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि मैं भक्ति मार्ग में आता हूँ और किसी कारणवश मेरी भक्ति वापस से छूट जाती है, भगवान से लगाव थोड़ा छूट जाता है, नौकरी वगैरह मैं करता रहता हूँ। आपके YouTube के थ्रू कई महीनों से मैं आपको देख रहा हूँ, तो आपके थ्रू काफ़ी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भक्ति मार्ग में आगे जाऊँ, पर हर बार की तरह मेरा छूट ना जाए। आप इसके लिए मेरा कुछ उपाय बताइए महाराज जी। भक्ति मार्ग ना छूट जाए, इसका सबसे बढ़िया उपाय है, एक घड़ा है, उस घड़े में 9 छेद हैं। अब आप बताओ कि जिस घड़े में 9 छेद हैं उस घड़े में पानी भरना है, बताओ कैसे भरेंगे? आप बताओ। एक घड़ा है उसमें 9 छेद हैं, आप छेदों को बंद नहीं कर सकते और पानी भरना है, बताओ कैसे भरेंगे? महाराज जी मुश्किल है, घड़ा ही बदलना पड़ेगा। नहीं, घड़ा भी नहीं बदल सकते आप। फिर तो महाराज जी आप ही दृष्टि दीजिए। बहुत इजी उत्तर है, बहुत आसान है, थोड़ा जोर लगाएंगे दिमाग में, आंसर आ जाएगा। महाराज जी घड़े को भरते रहना ही पड़ेगा, उसे भरते रहना पड़ेगा निरंतर, जब तक नहीं भरते भी रहेंगे तो एक धारा से भरेंगे तो उसमें तो 9 धारा निकल रही हैं, तो वो खाली हो ही जाएगा। कितना भरेंगे? भरेंगे फिर 2 मिनट में खाली हो जाएगा। महाराज जी आप ही बता दीजिए। एक ही उपाय है कि उस घड़े को पानी में डुबा दो। जी महाराज जी। हाँ या ना? जी महाराज जी। हाँ महाराज जी। फिर निकलेगा? नहीं, फिर तो संभव ही नहीं है। हाँ, उसी तरह आप हैं घड़ा। आप क्या हैं? घड़ा। घड़ा। और आपके शरीर में भी 9 छेद हैं, 2 आंख, 2 कान, 4, 2 नाक, 6, 1 मुंह, 7 और 1 मूत्र द्वार, 1 मल द्वार। हर व्यक्ति के शरीर में 9 दरवाजे होते हैं, 9 द्वारे पुरे देहि। जी महाराज। हमारा शरीर एक घड़ा है जिसमें 9 छेद हैं। आप कानों से कथा सुनते हैं, भक्ति आती है, लेकिन आप क्या सवाल कर रहे हैं कि भक्ति आती है, स्थिर नहीं रह पाती, चली जाती है। क्योंकि छेद हैं 9 और भरने वाले कान हैं 2 कानों से आ रही है, अन्य छेदों से जा रही है। अब आपको बस एक ही काम करना है कि सत्संग की गंगा में अपने आप को डुबा देना है। जब डूब जाओगे तो भक्ति भर जाएगी, निकलेगी नहीं। जी महाराज जी। अभी केवल सत्संग आप करते तो हैं, पर उतनी मात्रा में नहीं जितनी आवश्यकता है। जी महाराज। दाल में नमक है तो सही, पर उतना नहीं है जितना चाहिए, इसलिए स्वाद नहीं आ रहा है। उसी तरह भक्ति है तो सही, पर उतनी नहीं है जितना आनंद देने वाली है। थोड़ा बढ़ाइए। और वो कैसे बढ़ेगा? भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। बिना सत्संग के किसी के हृदय में भक्ति प्रवेश कर ही नहीं सकती। सत्संग ही मूल कारण है, इसलिए सत्संग जरूर कीजिए। जी महाराज जी। और स्वाध्याय कीजिए, रामचरितमानस पढ़िए, थोड़ी सी गीता पढ़िए, जहां समय मिल जाए। आप काम प्रॉपर करिए, अपना पैसा खूब कमाइए, कार्य खूब कीजिए, कर्म खूब कीजिए, परिवार का खूब ख्याल रखिए, पर उसमें से कभी समय मिले तो सत्संग तो गाड़ी में आते जाते, बाकी गीता, बाकी रामचरितमानस अध्ययन कीजिए, शास्त्रों को पकड़ के रखिए। महाराज जी आपका धन्यवाद। आप YouTube के माध्यम से मेरे जैसे लोगों का कई सारा उद्धार करते हैं। राधे राधे महाराज। खुश रहिए, भगवान आपको सुखी रखें, स्वस्थ रखें। श्रीमन नारायण गुरु जी। हाँ जी। मैं संगीता यादव, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ।
मेरा ये है कि आज कथा में आप बोल रहे थे कि जैसे यहाँ जैसे दान पुण्य जो भी है वहाँ बताना पड़ता है करके, है न? तो जैसे हम उतना सक्षम नहीं है तो क्या करें, परिवार वाले भी सपोर्ट नहीं करते। अरे मन तो है, मुट्ठी भर आटा ही डाल दो चींटियों को, इतना तो कर सकते हो। जैसे कि भागवत है और जैसे वृद्ध माताओं का है और गौदान वगैरह वो मन तो लगता है। देखो, आप वृद्ध माओं के लिए 1 रोटी का भी सहयोग कर सकते हैं, 1 रुपए का सहयोग कर सकते हैं जी। आप नहीं है 100 रुपए देने के लायक तो 1 रुपए दीजिए जी। आप देखिए आप कितना सहयोग कर रहे हैं वो मायने नहीं रखता जी। आप कितने भाव से दे रहे हैं, आपका भाव होना चाहिए, भाव प्रधान। भाव है तो भाव है तो आप देखो, भगवान ने जिसे लाख रुपए देने के लायक बनाया है वो लाख दे, 1000 रुपए देने के लायक बनाया तो 1000 दे, और 1 रुपए देने के लायक आपने 1 रुपए ही सही दिया ना। सुदामा जी ने अपनी हैसियत से ना 4 मुट्ठी चावल दिए भगवान को, सुदामा की जितनी हैसियत थी उन्होंने उतना दिया। सुदामा ने अपनी हैसियत से दिया तो भगवान ने भी अपनी हैसियत से दे दिया जी। तो जो क्या आपकी हैसियत है उससे जी, आप जी। दो। तो मतलब भगवान स्वीकार करेंगे ऐसे करके? भैया हम क्यों नहीं स्वीकार करेंगे, जी। आप लोगों के प्रेम को ही स्वीकार करने के लिए यहाँ बैठे हैं। हम आप लोगों से क्या कहते हैं कि पहले अपने बच्चों में अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर लो, पढ़ाओ लिखाओ, बच्चों की जिम्मेदारी पूरी करो, काम पूरा करो, उसके बाद कुछ पैसे बचे तो दान करो। हम ये नहीं कहते कि पहले दान कर दो बाद में तुम भूखों मर जाओ, ऐसा नहीं कहते। पहले तुम अपना पेट भर लो, बच्चों का पेट भर लो, बच्चों को पढ़ा लिखा दो, बेटी का। एक सज्जन मेरे पास आए थे, ये बात बहुत पुरानी है, मैंने कथा में 1-2 बार इस बात को बताया है। एक बार एक सज्जन मेरे पास आए, बोले महाराज जी भागवत जी करानी है। मैंने कहा करा लो। और बोले, मैंने पूछा कि आपके घर में कौन है? बोले मेरी 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है, और बेटी की अगले साल शादी है, अब बेटी बड़ी हो गई है। तो मैंने उनसे बोला कि देखो भागवत जी में खर्चा हो जाएगा आपका, आप बाद में करवा लेना भागवत जी आपको समर्थवान बनाएंगी, अभी आपके सिर पर बेटी की जिम्मेदारी है, तो पहले आप बेटी का विवाह कर लो, आप बेटी का विवाह कर लो। तो मैंने उसको वो सलाह दी। मैं हमेशा, देखिए, मैं कभी ये नहीं कहता कि आप पहले दान करो फिर अपना काम करो, नहीं, पहले अपना काम कर लो। जैसे हाथी के खाने के बाद आप हाथी को कुछ खिलाइए, कुछ भी खिलाइए, तो आप हाथी को कुछ खिलाएंगे ना तो वो खाएगा, पर खाते समय ना कुछ गिरा देगा, कुछ गिर जाता है। आप लड्डू खिलाइए, आप कुछ भी, तो हाथी गिरा देता है, मतलब कुछ तो आप भी खाते हैं तो 2-4 दाने जमीन पे हम लोग भी खाते हैं, तो जूठन 2-4 दाने गिर ही जाता है। तो बस हम ये कहते हैं कि आपके खाने के बाद जो गिरने का थोड़ा सा बचे वो दान कर दो, उससे भी कल्याण हो जाएगा। जी जी जी, राधे राधे जी। आपका पहले पेट भरो, जरूरतें पूरी करो, फिर बचे तो दान पुण्य करो, नहीं है तो दान का भाव बनाओ, उसमें भी कल्याण। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी के चरणों में दासी का कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी आप कहते हैं कि जी पति कितना भी दारू पियो हमारे सामने एक बार खड़ा कर दे ला के, तो हम अपने पति को लाए हैं, आप इनको इलाज करें आप डॉक्टर समझ के। बात कराओ पति परमेश्वर से। और गुरु जी हमारे कोई संतान नहीं तो लोग हमारी कोई इज्जत भी ना करते हैं। अरे दुनिया इज्जत करे ना करे, आप अच्छे कार्य करो। मीराबाई के बेटा थोड़ी था, विवेकानंद जी के बेटा थोड़ी था, फिर भी समाज उनकी इज्जत करता है कि नहीं? हम भगवान से संबंध जोड़ लेंगे तो संसार के संबंधों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। संसार के संबंधों की, रिश्तों की इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि भगवान से संबंध नहीं जुड़ पाता। गुरु जी हम अपनी तो इज्जत, कोई हमारी बेइज्जती करे सही लेते, हमारे पति की भी बेइज्जती हो जाती है। बात कराओ पति से। गुरु जी मैं दारू पीता हूँ टेंशन में, मेरी शादी के लिए 13 साल हो गए हैं और मुझसे कुछ बंदे ऐसे ऐसे कहते हैं ना, मेरे को शर्म इतनी लगती है, हद से ज़्यादा मैं परेशान रहता हूँ। गुरु जी शराब पीते हो? जी सर पीता था, पीता भी हूँ, अभी भी पीता हूँ। तो शराब पी लेना अच्छी बात है? अच्छी बात है ये गुरु जी, पर मेरे को बहुत शर्म लगती है। मैं खुद सोचता हूँ कि मेरे को बदनाम ना हो, मेरे घर में भी परेशान रहती है। मैं दारू पीता हूँ तो मैं यही सोचता हूँ कि मैं दारू नहीं पीऊँ बिल्कुल भी। शराब पीना अच्छी बात नहीं है, जो पैसा शराब में खर्च करते हो उसे अच्छी जगह लगाओ। और टेंशन क्या है कि आप शराब पीते हो, क्या टेंशन है? गुरु जी मेरे 13 साल हो गए शादी के लिए, बच्चे नहीं एक भी, और मैं नहीं है ये टेंशन है जी। तो बच्चे शराब पीने से हो जाएंगे?
गुरुजी मैं वो टेंशन रहता, शराब पीने से टेंशन नहीं खत्म हो जाएगी। फिर भी मैं इलाज कराया था, कम से कम काफ़ी पैसा भी खर्च कर दिया और दोनों की रिपोर्ट भी नॉर्मल आती हैं। आपको रिपोर्ट नॉर्मल है, बिहारी जी चाहेंगे तो पुत्र होगा, बड़ी बात नहीं है, पर पहले शराब छोड़ दो, अच्छे इंसान बनो। बेटा नहीं है तो टेंशन में शराब। स्वामी विवेकानंद जी के भी तो बेटा नहीं था, तुलसीदास जी के बेटा नहीं था, सूरदास जी के बेटा नहीं था। भगवान में मन लगाओ, भगवान ने मानव का शरीर दिया है, अनमोल है बेटा, शराब पी के बर्बाद करने के लिए नहीं मिला। अच्छे कार्य करो, सेवा करो। बेटा नहीं है ये क्यों कहते हो कि बेटा नहीं है? इस संसार में हर बच्चे को अपने पुत्र के रूप में देखो, सब में दर्शन करो पुत्र का, भगवान का, और सबकी सेवा करो, समाज की सेवा करो। इसीलिए गुरुजी मैंने कल 21 को उसका परिक्रमा गोवर्धन का लगाया था पैदल यात्रा से। भगवान को अपना मान जाता हूँ कि आज के बाद दारू नहीं पीऊंगा, मेरे को फल मिल जाए। तो दारू नहीं पिएंगे आज से? प्रॉमिस करो कि आज से शराब नहीं पिएंगे। करके जाता हूँ, मेरे को फल मिल जाए, दारू नहीं पीऊंगा। ठीक है, आप अपने अंदर की बुराई छोड़ेंगे तो भगवान अपने आप आपको कृपा करके सब कुछ देंगे जो आप चाहते हैं। ठीक है, राधे राधे गुरुजी, खुश रहिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, जो प्रश्न रह गए हैं कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी। सबको जय श्री मन्नारायण, राधे राधे।